पाजी एक छोटा सा क्वेश्चन और करना है इन्हीं लोगों के बेस के ऊपर। जिस तरह यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं कि इब्तिदा में कलाम था। अभी बहुत से लोगों का ये मानना है कि जिस तरह हम देखते हैं कि और लिखा कि सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया। तो यहाँ पर हमें ये देखते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है वो क्रिएटर है। लेकिन जिस तरह हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बताया गया है, तो अभी कुछ मुस्लिम लोग कहते हैं कि जो क्रिएटर है वो क्रिएशन कैसे हो सकता है। यानी अगर यीशु मसीह ही क्रिएटर है, जिस तरह वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, रचना की एक भी वस्तु उसके बिना नहीं रची गई। क्योंकि इन लोगों ने एक्चुअली में जो है ना वो वचन को एंगल से सही एंगल से नहीं समझते हैं। तो उनका ये मानना है कि अगर यीशु मसीह क्रिएट करने वाला है तो फिर वो क्रिएशन कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर हम बाइबल में देखते हैं तो हमें तीन पिता पुत्र और पवित्रात्मा नजर आते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है वो पिता का पुत्र है। अभी ये लोग बोलते हैं कि वो कब क्रिएट किया गया, कि यीशु मसीह को कब क्रिएट किया गया। तो मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि अगर बाइबल में हमें एंजल्स नजर आते हैं, स्वर्गदूत नजर आते हैं, तो उनका भी हमें मालूम नहीं है कब क्रिएट किया गया। तो फिर ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप तो कहते हैं, जो लोग ये चीज मानते हैं कि यीशु मसीह यहोवा है, वो भी ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई फिर हमें आपको बाइबल में से ये दिखाओ कि पुत्र को पिता ने कब बनाया, उसकी कब रचना हुई। और वो ये मानते हैं कि जो रचना करने वाला है उसकी कभी रचना नहीं हो सकती। थोड़ा इस चीज को भी पार्टी क्लियर कीजिए। ओके, ठीक है। तो आनंद ब्रदर का दूसरा क्वेश्चन है कि जीसस क्राइस्ट क्रिएटर है या फिर क्रिएशन है, इस तरह जो है इनका जो है सवाल है। ओके, तो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ उलझन वाली कोई बात नहीं है। ओके, उलझन वाली कोई बात नहीं है। अगर हम आत्मा की बात करें, ओके, आत्मा की बात करें, आत्मा जो है अमर होती है, वो अविनाशी है। ओके, मतलब उसका आदि अंत होता नहीं। ओके, आत्मा जो है अमर है, वो पहले से है और हमेशा जो है वो रहेगा। ओके, तो मुसलमान लोग जो है इनको ये सारी बातें समझ में नहीं आती है। क्यों समझ में नहीं आती बोले तो ये लोग शारीरिक लोग हैं। ओके, ये शारीरिक लोग हैं, इनके जितने भी सारे नियम है सब शारीरिक है। धरती पर भी जो है ये मन को साफ करते नहीं है, हृदय को साफ करते नहीं है, बस हाथ मुंह धोएंगे, सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहनेंगे। ओके, मतलब ऊपर का जो है ये लोग शुद्धता को पालन करते हैं, लेकिन इनके मन की बात अगर हम देखेंगे, मन को पवित्र करना है या फिर आत्मा को शुद्ध करना, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। ओके, इस्लाम में जो है ही नहीं है। धरती पर भी उनका जीवन शारीरिक है, जन्नत में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी शारीरिक हरकत है। ओके, तो इनको आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण, आत्मा का कॉन्सेप्ट ना होने के कारण इस तरह की ये लोग बातें करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है अभी जीसस क्रिएशन है कि क्रिएटर है बोलेगा तो आपको पहला पॉइंट मैंने बता दिया, आत्मा पहले से होती है। ओके, आत्मा पहले से ही है। ओके, चाहे वो मेरी आत्मा हो चाहे आपकी आत्मा हो, क्योंकि हम सभी लोग जो है परमेश्वर में से आए हैं, खुदा में से आए हैं। जैसे कि बाइबल में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया, मतलब परमेश्वर आत्मा है और अपनी ही आत्मा जो है परमेश्वर ने क्या किया, हमें दिया है। ओके, अपनी ही आत्मा जो है परमेश्वर ने हमें दिया है। इसके लिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है हमारे आत्माओं का पिता है। ओके, आत्माओं का पिता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आता है कि परमेश्वर आत्मा है और हम भी आत्मा है। और ये हमारी आत्मा कहाँ से आई बोलते तो परमेश्वर में से आई है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज समझना है, यदि परमेश्वर की आत्मा अमर है, वो पहले से है, ओके, पहले से, तो फिर हमारी आत्मा कैसे बीच में ऐसे आ सकती है, वो भी तो पहले से होगी ना। ओके, क्योंकि हमारी आत्मा किस में से आई है, परमेश्वर में से आई है, इसके लिए हम आत्मा परमात्मा बोलते हैं। ओके, तो आत्मा पहले से ही है, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है सबसे पहले यीशु मसीह को जन्म दिया। ओके, मतलब सबसे पहले पिता परमेश्वर में से कौन आए बोलेगा तो यीशु मसीह आए, यीशु मसीह आए। इसके लिए बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ओके, यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, मतलब यीशु मसीह पिता में से आने से पहले किधर थे, पिता के अंदर ही थे। जिस तरह हमारे बच्चे जो है धरती पर जन्म लेने से पहले हमारे अंदर ही रहते हैं और वो खून के रूप में रहते हैं। ओके, हमारे शरीर में रहते, खून के रूप में रहते, और वही क्या बनते, एक शरीर का आकार लेकर आते। उसी तरह हम लोग भी इस पृथ्वी पर आने से पहले परमेश्वर के अंदर थे। तो इस तरह सबसे पहले कौन आया, किसका जन्म हुआ बोलेगा तो यीशु मसीह का जन्म हुआ। जिस तरह हम लोग कोलोसी की पत्री में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें जो है एक वचन हमें नजर आता है,
कोलोसी की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन से हम लोग जो है पढ़ेंगे। ओके, 15 वचन से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। ओके, सारी सृष्टि में क्या है? पहलौटा है। मतलब परमेश्वर ने जितने भी सारे क्रिएशन किया है, परमेश्वर ने जितनी भी सारी चीज़ों को बनाया है, ओके, तो उसमें सबसे पहला किसको परमेश्वर ने बनाया है? ओके, तो यीशु मसीह सबसे पहले पिता में से है, इसके लिए वो पहलौटा है। और उसके बाद हम देखेंगे तो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया। ओके, पिता परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह के द्वारा क्या किया? सारी सृष्टि को जो है बनाया। जैसे कि हम 16 वचन पढ़ेंगे तो, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? यीशु मसीह में। यानी कि यीशु मसीह के द्वारा क्या हो पता है? सारी सृष्टि का निर्माण पिता परमेश्वर ने किया। जिस तरह हम लोग जो है नॉर्मली हम देखेंगे तो कोई एक बिल्डिंग अगर बनता है, ओके, कोई बिल्डिंग हम एक बनता है तो उसको प्लान करने वाला कौन होता है? बिल्डर होता है। प्लान करने वाला बिल्डर होता है। उसको बनाने वाला कौन होता है? इंजीनियर होता है। उसको बनाने वाला कौन होता है? इंजीनियर होता है। उसी तरह पिता परमेश्वर जो है उन्होंने सृष्टि बनाने का प्लान किया और क्रिएशन किया। किसने किया बोलते? यीशु मसीह ने किया। मतलब पिता ने जो है इस सारी सृष्टि को बनाने का काम किसको दिया? यीशु मसीह को दिया। और यीशु मसीह ने क्या किया? सारी सृष्टि का क्या किया? निर्माण किया। इसके लिए यहाँ पर लिखा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, क्या सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। ओके, मतलब बाइबल हमें ये बताती है कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जन्म दिया और यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया। ओके, सारी सृष्टि को जो है बनाया है। ओके, ये जो है बाइबल का सिद्धांत है, ये जो है बाइबल का नियम है। ओके, अभी मुसलमानों को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, मुसलमानों को ये सारी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह मैंने शुरुआत में बोला था कि मुसलमान एक शारीरिक लोग होते हैं। इनके अंदर आत्मिक बातें, स्पिरिचुअलिटी जो है ना इनके कुरान में है ना इनके जीवन में हमें नज़र आता है। और मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बनाया था कि कुरान के खुदा ने जो है इनको गुलाम बनाया है। ओके, कुरान के खुदा ने जो है इनको गुलाम बनाया है, लेकिन जो बाइबल का जो परमेश्वर है वो मनुष्य को क्या बनाया है? अपने बेटा बनाया है, अपने पुत्र बनाया है। क्यों बोलेगा तो ये आत्मिक रिलेशन है। ओके, आत्मिक लोग को ये आत्मिक बातें समझ में आई, ये आत्मिक रिलेशन है। तो हम ग्रेट मानते कि हमारे परमेश्वर ने, हमारे खुदा ने हमें जो है ना अपने बेटे बेटियां बनाया। अभी तुम गुलाम है तो हम क्या कर सकते हैं? तुम गुलामी बनना चाहते हो, गुलाम की तरह जीना चाहते हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो गुलाम को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगी, आत्मिक बातें समझ में नहीं आएगी। मतलब शारीरिक लोगों को आत्मिक बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बेटा जो क्या होता है पता है? घर का अधिकारी होता है ना? एक घर होगा, समझो, घर में बच्चे भी होते, नौकर भी होते, बच्चे भी होते, नौकर भी होते, लेकिन प्रॉपर्टी का मालिक कौन कहलाएगा? बाप के बाद बेटे लोग, बच्चे लोग कहलाएंगे, नौकर लोग नहीं कहलाएंगे। ओके, इसके लिए जो स्वर्ग है परमेश्वर अपने बेटों को देगा, नौकरों को थोड़ी देगा, है ना? नौकरों को थोड़ी देगा, है ना? जो पिता है वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देता है, नौकरों को नहीं। उसी तरह स्वर्ग जो है हमको दे, क्यों? हम बेटे हैं, नौकरों को नहीं देगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। और मुसलमान कुछ भी उल्टा सीधा बोले उसमें आप मत जाओ। सीधी सी बात हो, शारीरिक लोग हैं, उनको आत्मिक बातें समझ में नहीं आएगी। ओके, तो यहीं पर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।